हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। चलिए आज हम करेंगे हमारा जीके का पार्ट 2। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा पहला टॉपिक हमारे पार्ट 2 वीडियो का। ये है पेज नंबर 13 पे। ओके, पेज नंबर 12 तक हमने अपने पार्ट 1 के वीडियो में किया था। ये हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का, वो है अपोजिट्स। अपोजिट्स मतलब क्या? अपोजिट्स मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसको हम हिंदी में उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का टॉपिक है। देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, है ना, अंदर, बाहर, इस तरीके से जो उल्टे उल्टे अर्थ हमें बताता है। यहाँ पर भी देखिए कुछ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स में से हमें सेलेक्ट करके जो है ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। ये भी बहुत इजी है, सिर्फ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना। देखिए, डैश, हार्ड, और यहाँ पे जो है साथ ही साथ में 2 पिक्चर्स भी दिए हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? ये एक पिल्लो का पिक्चर है ना, ये एक तकिया है। तकिया कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और ये क्या है? स्टोन्स। स्टोन्स तो हार्ड होते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि हार्ड का अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट वर्ड सॉफ्ट, और उसका उल्टा हो गया हार्ड। उसी तरीके से ये देखिए 2 पिक्चर। ये क्या है? दिन का पिक्चर दिया है और ये रात का पिक्चर दिया है। ओके, दिन को हम बोलते हैं डे और रात को हम बोलते हैं नाइट। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैंक में नाइट लिखेंगे। फिर क्या है आगे? स्वीट, सॉर, मतलब स्वीट मतलब क्या? मीठा। चॉकलेट का पिक्चर है और लेमन का पिक्चर है। चॉकलेट कैसा होता है? मीठा मीठा होता है ना। चॉकलेट हो गया हमारा स्वीट, और जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, वो खट्टा होता है, और खट्टे को हम बोलते हैं सॉर। ठीक है, स्वीट, सॉर, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, मीठा और खट्टा। देन लाउड और क्वाइट। लाउड मतलब क्या? जोर से, जोर जोर से चिल्लाना। लाउडली मतलब बहुत जोर से। देखो, ये बॉय जो है चिल्ला रहा है तो वो लाउड है, और ये लड़का क्वाइट का इशारा कर रहा है, यानी चुप, यानी क्वाइट। ये भी हो गए अपोजिट वर्ड्स। देन कम्स हेवी, लाइट। कोई चीज़ जब भारी होती है तब हम उसको हेवी बोलते हैं, और जब ये बाल्टी खाली है ये बहुत हल्की हो गई, तो हल्की को हम बोलेंगे लाइट। ठीक है, हेवी का अपोजिट होता है लाइट। देन हॉट यानी गरम। गरम का उल्टा क्या हो गया? ठंडा, यानी कोल्ड, है ना। ये है गरम गरम कॉफ़ी या चाय, और ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ठीक है, ये भी अपोजिट वर्ड्स हैं। हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। ये सारे वर्ड्स जो है इस हेल्प बॉक्स में से ही ढूंढे हैं। इसी तरीके से आपको जो है अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं इस पेज में, और उसको समझने के लिए इजीली इसके साथ पिक्चर्स भी दिए हैं, है ना, इजी। ओके, तो अभी अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट बड्स। हमें पता है कि टंग जो है हमारा सेंस ऑर्गन है ना। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आईज, नोज, स्किन, टंग एंड ईयर्स। ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो हमें पता है कि टंग भी हमारा सेंस ऑर्गन है। टंग से हमें क्या पता चलता है? एक खाने के टेस्ट के बारे में पता चलता है ना। टंग होता है टू टेस्ट, हमें टेस्ट का पता चलता है। पर क्या एक ही टेस्ट है? नहीं ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे कि कुछ खाना मीठा होता है, कुछ क्या नमकीन होता है, कुछ खट्टा होता है, और कुछ कड़वा होता है। ठीक है, इनका इंग्लिश भी देख लीजिए। स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सॉर खट्टा, एंड बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, ये 4 टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, ये खाना कैसा है। ओके, हम अपनी टंग की हेल्प से ही इन टेस्ट को पता लगा सकते हैं कि कौन सा खाना कैसा है। यही है हमारे टेस्ट बड्स। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि हमारे 4 टेस्ट बड्स, हमारे टेस्ट बड्स कौन से हैं, तो आप लिखोगे स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। ठीक है, अभी एक एक पिक्चर दिया है यहाँ पे देखिए, और हमें पता लगाना है कि कौन सा फूड का टेस्ट क्या है ना। ये सारे चीज़ आपने खाए होंगे, आपको पता होगा। देखिए, बनाना, बनाना कैसा होता है? मीठा मीठा होता है ना। बनाना के लिए हम लिखेंगे स्वीट, क्योंकि बनाना मीठा होता है। देन लेमन, लेमन कैसा होता है? जैसे आप नींबू पानी पीते हो, है ना, लेमन खट्टा खट्टा सा होता है ना। लेमन का टेस्ट है सॉर। देन
बिटर, बिटर गार्ड, बिटर गार्ड क्या होता है? करेला। सो करेले का टेस्ट कैसा होता है? अलग होता है। कैसा? कड़वा कड़वा सा, है ना। सो कड़वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर। करेला जो है कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है उसका। और लास्ट में ये क्या है? हमारा फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। सो फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है? नमक होता है ज़्यादा, है ना। सो नमक होता है, सो वो नमकीन खाना है। जैसे और सारे, जैसे आपकी चिप्स हो गया, आपका जो चीज़ जो आप बेकरी से लेते हो ना, नमकीन सामान, नमकीन चीज़ें, वो सब कहाँ पर आते हैं? उसका टेस्ट क्या होता है? सॉल्टी, यानी वो नमकीन टेस्ट का होता है। सो ये 4 हो गए आपके टेस्ट बड्स। ओके, भूलना नहीं है। मीठा स्वीट, खट्टा सॉर, कड़वा बिटर और नमकीन सॉल्टी। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आंसर करते हैं। क्या पूछा है? विच इज़ योर फेवरेट स्वीट फूड? आपका सबसे पसंदीदार खाना, मीठा खाना कौन सा है? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंगो लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जलेबी, रसगुल्ला या चॉकलेट, जो भी चीज़ मीठी हो वही आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, देन कम्स विच इज़ योर फेवरेट सॉल्टी फूड? सॉल्टी फूड आपका कौन सा है? फेवरेट नमकीन फूड, है ना। जैसे आप लिख सकते हो चिप्स हो गया, या फिर फ्रेंच फ्राइज, जैसे हमने यहाँ पे देखा, सूप हो गया। जिस जिस चीज़ में सॉल्ट होता है, जो सॉल्टी होता है, मिक्सचर हो गया आपका, वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे उनमें से एक आपका जो फेवरेट है आपको यहाँ पे लिखना है। देन विच इज़ योर फेवरेट सॉर फूड? सॉर मतलब खट्टा फूड, ठीक है। जैसे इमली या फिर ऑरेंज, लेमन, ये सब हमारा क्या होता है? खट्टी खट्टी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे हमारा टोमेटोज़ भी खट्टे में आता है ना। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपका फेवरेट फूड खट्टा वाला कौन सा है? विच फूड डू यू फाइंड बिटर इन टेस्ट? कड़वा, जो हमारा कड़वा फूड है, जिससे हमें कड़वाहट सी महसूस होती है, वो फूड होता है बिटर टेस्ट का, ठीक है। सो क्या यहाँ पे लिखा है? बिटर गार्ड। सिर्फ पूछा है कि किस चीज़ में आपको कड़वाहट फील होती है, ठीक है। यहाँ पे बिटर गार्ड लिखा है। और आप नीम भी लिख सकते हो, है ना। जैसे नीम का पत्ता, कभी देखा है आपने? नीम का पत्ता भी बहुत कड़वा होता है, ठीक है। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप ढूंढिए और उसमें से एक यहाँ पर लिखिए। सो आपको समझ में आया? 4 टेस्ट बड्स होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी। ओके, सो यहाँ पे हमने टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो ये है हमारा टॉपिक 3, नेक्स्ट पेज, जो कि है पेज नंबर 15 पे, हेल्दी ईट्स। हेल्दी ईट्स मतलब क्या? हेल्दी खाना। हमें क्या क्या खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जिससे हम फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो कि हेल्दी होता है। ओके, सो क्या है वो? हम सबको पता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही सबसे हेल्दी फूड है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ पिक्चर्स दिए हैं वेजिटेबल्स के, आपको उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं, सिंपल, बस यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी है, तीनों के वेजिटेबल्स के नाम लिखे भी हुए हैं। आपको करेक्ट वेजिटेबल के नीचे करेक्ट नाम लिखना है। ये है पम्पकिन, है ना, जो कद्दू है आपका, पम्पकिन। और ये है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर मतलब हमारा भिंडी। और ये पालक, स्पिनच, ठीक है। तो ये तीनों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और आगे भी बहुत इजी एक्टिविटी है, देखिए बहुत ही सिंपल। आपको मैच करना है फ्रूट्स के नाम उनके पिक्चर्स के साथ, है ना। बहुत आसान है, ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना। ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पर है? ये रहा। सो हम ऑरेंज को यहाँ से मैच करेंगे। पैर, ये भी एक फ्रूट है ना, जो नाशपाती होता है हमारा, हम यहाँ पे मैच करेंगे। पाइनएप्पल, ये हो गया हमारा पाइनएप्पल। और ये हमारा मैंगो। सो इस तरीके से आपको मिलाना है, या फिर आप नंबर्स भी डाल सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, देखिए हम बोलते हैं ना कि टोमेटो एक वेजिटेबल है, पर वो टोमेटो एक्चुअली में एक फ्रूट है। पर हम टोमेटो को कच्चा कम खाते हैं और उसको वेजिटेबल के यूज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट वो होते हैं ना जो हम कच्चा कच्चा खाते हैं, जो मीठा मीठा होता है, और वेजिटेबल वो होता है जिससे हम कुक करते हैं, जिसकी सब्जी बनाते हैं, रॉ भी खाते हैं, पर फिर भी वेजिटेबल्स वो होते हैं जिनको हम सब्जी के इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है।
सो टोमेटो, इन रियल टोमेटो एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है। ओके, पर हम उसको वेजिटेबल के जैसे ही यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कुछ और फ्रूट्स हैं जिनको हम वेजिटेबल के जैसे यूज़ करते हैं, और वो है कैप्सिकम। ठीक है, कैप्सिकम को भी हम कच्चा नहीं खाते हैं फ्रूट्स के तरह। और कुकुम्बर्स, जो हमारे ककड़ी होता है, खीरा है ना, खीरा, वो कुकुम्बर्स भी, और ग्रीन बीन्स, और जो ग्रीन बीन्स होते हैं तो वो बोल रहे हैं इनको भी हम जो है वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं, बट इन रियल दे आर फ्रूट्स। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस बॉक्स में दी हुई है। ओके, तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पेज पे। सो ये है हमारा अगला टॉपिक, स्टोरी टाइम। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, सिर्फ पिक्चर्स दिया है, देख सकते हैं आप, पिक्चर्स दिए हैं। और ये सारी स्टोरीज जो है आपने सुनी होगी या फिर देखी होगी, है ना। अपने प्री स्कूल्स में भी देखा होगा, आपने कार्टून्स देखे होंगे इन सब स्टोरीज़ के, है ना। सो ये स्टोरीज़ आपको याद होगी, पिक्चर्स के हेल्प से ही आपको स्टोरी का पता लगाना है। और यहाँ पे नीचे देखिए हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स हर जगह पे है। सो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में स्टोरी के नाम्स लिखे हैं, आपको करेक्ट स्टोरी में उसका करेक्ट हेडिंग या टाइटल आपको लगाना है। ठीक है, सो ये सारे स्टोरीज होप आपको पता होगा। ओके, अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको जल्दी से समरी बता देती हूँ स्टोरीज का। देखिए ये पहला स्टोरी है द एंट एंड द ग्रास होपर। ये स्टोरी कौन सी है, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एक ग्लेजी ग्रास होपर था जो बिल्कुल काम नहीं करता था, और एंट था जो बहुत ज़्यादा मेहनती था। ठीक है, सो एंट जो है अपने लिए खाना जुटाता रहता था, सारा साल काम करता था, पर जो ग्रास होपर है वो लेजी था और सारा समय सोता रहता था। और जब ठंडी आ जाती है और खाना अवेलेबल नहीं होता, तब जो है एंट के पास खाना होता है, क्योंकि वो पूरे साल उसने खाना जमा जमा करके, ठीक है, अपने लिए खाना बचाया था। पर जो ग्रास होपर है वो भूखा ही रहता है, क्योंकि उसने जब काम करने का समय था उसने काम बिल्कुल नहीं किया था। सो यही वो स्टोरी है। सो इससे हमें सबक भी मिलता है कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए। सो ये वही स्टोरी है। सो इसका नाम है एंट एंड द ग्रास होपर। ये है हमारा स्टोरी नंबर 2। ये तो आपने अच्छे से सुना होगा, है ना, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, है ना, जो एक लड़का जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था, है ना, कि उसके पास बहुत सारे भेड़ थे और वो उसके पास बहुत सारी बकरी थी, और वो बोलता था कि वुल्फ आ गया बोल के सबको बेवकूफ़ बनाता था। और जब फाइनली रियल वुल्फ आ जाता है तो कोई उसका विश्वास नहीं करता, और उसकी सारी बकरियों को जो है वो वुल्फ खा लेता है। सो ये वही स्टोरी है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये स्टोरी का नाम। द नेक्स्ट स्टोरी है हमारी द ब्लू जैकॉल। ये एक जैकॉल की कहानी है जो बहुत शैतान था। ठीक है, वो जो है एक ब्लू पेंट में गिर जाता है और उसका पूरे बॉडी में ब्लू कलर हो जाता है। और जब जंगल के सारे एनिमल्स इसको देखते हैं तो वो सोचता है कि कोई नया जानवर आ गया है जो बहुत भयानक है, और वो जो है उसका फ़ायदा उठाता है और सबको डराता भी है। और वो बोलता है सबसे कि मैं हूँ जंगल का राजा, ठीक है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे से बच के रहना। इस तरीके से वो सबको बेवकूफ़ बनाता है। और फाइनली जब बारिश होती है तो उसका सारा पेंट गिर जाता है, निकल जाता है, और उसकी असलियत जो है बाहर आ जाती है, और सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और वो सबके सामने एक बेवकूफ़ बन जाता है। ठीक है, सो ये वही स्टोरी है, और उस स्टोरी का नाम है द ब्लू जैकॉल। ओके, और ये है हमारा स्टोरी नंबर 4, जिसका नाम है द टर्टल दैट फेल ऑफ द स्टिक। ओके, जो टर्टल जो स्टिक में से गिर गई। तो ये स्टोरी क्या है, ये है 3 फ्रेंड्स की स्टोरी। 2 स्वैन्स होते हैं और एक टर्टल होता है। ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सो टर्टल कहाँ रहता था, पानी में रहता था, पॉन्ड में। ठीक है, जब गर्मी आती है तो वो पानी उसका सूखने लग जाता है जहाँ जिस तालाब में वो रहता था। सो वो अपने दोस्तों से बोलता है, स्वैन से, कि मुझे तुम दूसरे तालाब में ले जाओ जहाँ पर मैं खुशी खुशी रह सकूँ बिना किसी डर के। ठीक है, सो ये दोनों दोस्त जो हैं एक स्टिक लेते हैं और कछुए से बोलते हैं, टर्टल से, कि इस स्टिक में बाइट करना, मतलब इस स्टिक को काटते रहना, ठीक है, और हम तुम्हें जो है यहाँ से दूसरे तालाब में ले जाएंगे जहाँ पर पूरा पानी हो। ठीक है, सो ये जो टर्टल है इसी तरीके से स्टिक को बाइट करता है, और टर्टल को अच्छे से बोला था फ्रेंड्स ने कि बिल्कुल मुंह मत खोलना, क्योंकि मुंह खोलोगे तो तुम गिर जाओगे।
पर कछुआ जो है उनकी बात नहीं मानता, वो एक बेवकूफ़ था। उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। जब वो दोनों कछुए को इस डंडे में लेकर उड़ने लगे तो कछुए ने अपना मुंह खोला और उनसे बात करने की कोशिश की, यानी कुछ बोलने के लिए कछुए ने अपना मुंह खोला। और मुंह खोला तो क्या हुआ, वो उस डंडी में से गिर गया, क्योंकि वो अपने दांतों से चबाकर ही डंडी में लटका हुआ खड़ा था, है ना। तो वो जो है मुंह खोलते ही उस लकड़ी में से गिर जाता है नीचे, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी थी। सो यही वो स्टोरी है और जिसका नाम है द टर्टल दैट फेल ऑफ द स्टिक। और ये स्टोरी तो सबको पता है ना, हेयर एंड द टॉर्टॉइस, जिसमें एक रैबिट होता है और एक टॉर्टॉइस होता है। वो दोनों रेस करते हैं और जो रैबिट होता है जल्दी जल्दी भागता है और बीच में सो जाता है, और टॉर्टॉइस जो है बिल्कुल रुकती नहीं है, वो चलती रहती है और रेस जीत जाती है। सो ये है हेयर एंड टॉर्टॉइस वाली स्टोरी। एंड द लास्ट वन इज क्या है, तेनाली रामन एंड टू थीव्स, ये वाला स्टोरी। ठीक है, तेनाली रामन एंड टू थीव्स। सो तेनाली रामन जो है बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो अपनी चालाकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सो क्या होता है कि दो चोर होते हैं जो कि चोरी करते फिरते हैं पूरे गांव में। सो एक बार वो तेनाली रामन जो है उन चोरों को पकड़ने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपनी पत्नी से ज़ोर ज़ोर से बातों में बात किया और बोला कि मैंने जो है अपने घर का सारा खजाना जो है अपने घर के पास वाले कुएं में छुपा रखा है। और वो चोरों को दिखाने के लिए एक बैग में बहुत सारा सामान भरकर कुएं में डाल देता है। जब चोर इसको छुपके छुपके देखते हैं उनको लालच आ जाता है और वो जो है तेनालीरामन के घर रात को घुसते हैं ये बैग को चोरी करने के लिए। पर वो तो कुएं के अंदर था, वो तेनालीरामन ने कुएं के अंदर डाला था। फिर वो जो है पूरा पानी वो ये बैग निकालने के लिए, वो दोनों जो है ये बैग निकालने के लिए एक जो कुआं है उसका सारा पानी निकाल कर बाहर डाल देते हैं। और फिर जाकर जब उन्हें बैग मिलता है तो जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें पूरा क्या होता है, पत्थर, रॉक के टुकड़े, ठीक है, ऐसी फालतू फालतू की चीज़ें भरी हुई होती है उस बैग में। सो तेनालीरामन जो है उनको पकड़ भी लेता है, क्योंकि वो जाल उसने जानबूझकर बिछाया था, उसने कोई सोना उस बैग में नहीं छुपाया था। और इस तरीके से चोर पकड़े जाते हैं गाँव में। सो ये वही स्टोरी है। ठीक है, सो तेनालीरामन जिसमें चोरों को पकड़ता है अपनी चालाकी से। सो ये वही स्टोरी है। सो इसका नाम था तेनालीरामन एंड टू थीव्स। सो ये वाला टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला टॉपिक भी हमारा कार्टून कैरेक्टर के ऊपर है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स। ये सारी जो है इंग्लिश की एनिमेटेड मूवीज़ हैं। ओके, शायद आपने देखी होगी। ओके, जो देखी होगी आपको पता होगा कि उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं ये उनके नाम हैं। ठीक है, सो ये पूरा जो है मूवी का नाम है, स्टोरी का नाम है, और ये उनके कैरेक्टर्स जो कि उन स्टोरीज़ में है। ठीक है, सो आपको जो है उस स्टोरीज़ को, सो हर कैरेक्टर्स को उनकी मूवी के साथ आपको मैच करना है। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है इसमें भी। सो देखिए, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एक मूवी है, तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था हिकअप। ठीक है, सो आप हिकअप से मैच करेंगे, या आप इसी तरीके से मैच करेगा मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी और इसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम सल्ली था। सो ओके, सो यू हैव टू मैच इट विथ सल्ली। देन ये तो देखा होगा शायद आपने, द लायन किंग। लायन किंग में कौन था, सिम्बा था, है ना, उस शेर का नाम सिम्बा था, तो सिम्बा से मैच करिएगा। देन कुंफू पांडा। कुंफू पांडा में कौन था, पो। ठीक है, सो कुंफू पांडा हम पो से मिलाएंगे। देन फ्रोज़न, है ना, एक गर्ल है ना फ्रोज़न, आपने देखी होगी। सो उसमें उसका नाम था एल्सा। ठीक है, सो हम एल्सा से मिलाएंगे। देन टैंगल्ड। टैंगल्ड पता होगा ना, एक लड़की थी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, ये वो वाली मूवी है। ठीक है, सो उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था रेपुंजल। ठीक है, सो हम रेपुंजल से मिलाएंगे। देन नेक्स्ट है डेस्पिकेबल मी। ठीक है, सो ये जो है ये ग्रू, सो आप इसको इधर मिलाएंगे। देन फाइंडिंग डोरी, और इसमें नीमो नाम की एक मछली थी, सो यहाँ पे नीमो से मिलाएंगे। ओके, सो ये है हमारा पॉपुलर एनिमेटेड कैरेक्टर्स। अगर आपने मूवी देखी होगी तभी आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा, अदरवाइज आप इस तरीके से मैच करिएगा। ओके, सो हो गया हमारा 5 टॉपिक्स आज का। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।